भैया दुर्योधन, अगर कल शाम तक सूर्य अस्त होने से पहले मैं अर्जुन को न मार पाया तो हमसे भी सूर्य पुत्र कर्ण कौन है। मैं प्रण करता हूं कि कल सूर्य अस्त होने से पहले अर्जुन मारा जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। दुर्योधन बोला भैया वही तो, मैं तो तेरे ही भरोसे बैठा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तू कब मेरी आवाज सुनेगा। वीरन तू कल अर्जुन को मार दे तो मेरे सब कष्ट दूर हो जाए। ठीक है मार दूंगा, लेकिन अर्जुन के जो रथ भांगने वाले हैं वो है भगवान कन्हैया। तो अगर ऐसो रथवान कोई मिल जावे ना तो युद्ध बराबरी का हो सकता है। वो कैसे मिले, जवाब दो कि एक उपाय है। क्या? मामा शल्य जो है ना वो रथ बड़ा अच्छा हाँकते हैं। मामा शल्य को बुलाया गया, मामा शल्य तैयार हुए। महाराज युद्ध की तैयारी चल रही है कि कल अर्जुन मारा जाएगा। ये बात भगवान को पता चली। अब भगवान रात के 12-1 बजे गेट पे खड़े। अर्जुन उठ के आए, माधव बोले हाँ क्या बात है, आप आराम नहीं करोगे क्या? तो भगवान आंखों में आंसू लेके बोले अर्जुन आप नहीं जानते कि कल सूर्य अस्त होने से पहले आप मारे जाओगे। चिंता तो इस बात की है कि मैं आपको कैसे बचाऊं। अर्जुन बोले तो तुम नहीं सो रहे हो तो मेरी नींद काहे को खराब कर रहे हो, हमें सोने दे। मुझे तो पता ही है कि तुम कैसे भी करके मुझे बचा ही लोगे। अब भगवान के ऊपर जब भक्त डाल दे तो चिंता भक्त को थोड़ी होती है, भगवान को ही होती है। और फिर अर्जुन जैसा पार्थ हो भगवान का तो कैसे नींद आए। आज भगवान समझाए कि अर्जुन तो लेट गए, लेकिन भगवान ने रात के 3 बजे जाए के महाराज कुंती को जगायो और जवाब दो बुआ उठो, पूरी रात सोती हो, उठ जाओ। कुंती बोली आज क्या बात है कन्हैया, 3 बजे जगाए रहे हो, कुछ चिंता है क्या? तो जवाब दो। हाँ आप मेरा एक काम कर दो। क्या काम है? काम ये है कि आप जाकर के और कर्ण के पास पहुंचना और जो परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं वो आप बाण ले आओ, उन्हीं से अर्जुन मारा जाएगा। कुंती बोली कृष्ण मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाऊंगी। आपको सब पता है, मैं अपना मुंह से कैसे दिखाऊं? आप तो जानते हो कि वो मेरा बेटा है। भगवान बोले वो बेटा के चक्कर में तुम अपना बेटा गंवाई दियो, जाओ चुपचाप और बाण ले आओ। कुंती महाराज चली, कैसी भी हो माँ, भक्तों माँ कैसी भी हो लेकिन माँ माँ होती है। भगवान ने एक बात कही है कि मैं हर किसी के घर पे नहीं पहरेदारी कर सकता, नहीं उसकी रखवाली कर सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। माँ वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। बड़े सौभाग्यशाली होते वो लोग जो जीवन पर्यंत तक माँ का प्यार पाते हैं। एक माँ को बच्चा जब माँ रोटी बना के निकले ना और माँ को बुखार हो और बच्चा धोखे से कहते मैया तुझे बुखार है, तो माँ कहती नहीं लाला वो तो रोटी बना के निकली हो ना तो शरीर गर्म हो गया, मुझे बुखार नहीं है। एक माँ को जब बच्चा वृद्धा आश्रम छोड़ के आता है तो वो माँ अंतिम सांसों में अपने बच्चे को बुलाती है और कहती है लाला एक काम कर, जिस वृद्धा आश्रम में तूने मुझे छोड़ रखा था उस वृद्धा आश्रम में गर्मी बहुत है, जिस कमरे में मैं रहती थी वहां गर्मी बहुत है, अब तो मैं मरने वाली हूँ। तो
जवाब दिया उस बेटे ने मुस्कुरा के कि मैया एक बात बता, अब तू मरने वाली है, घंटे 2 घंटे की है, तू मर जाएगी, लेकिन अब इस कमरे में तेरे मरने के बाद पंखे की क्या जरूरत है? तो सर पे हाथ फेर के और माथे को चूम के वो माँ जवाब देती है कि बेटा अब मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन कल जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा गर्मी की वजह से यहाँ व्याकुल हो जाए। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो तू गर्मी में पागल हो जाएगा, और मेरा बेटा कभी गर्मी में नहीं रहा, इसलिए मेरे जीते जी पंखा लगवा दे। एक जंगल में माताओं एक चिड़िया, उसके 2 बच्चे रहते हैं। जब चिड़िया के बच्चे थोड़े समझदार हुए तो अपनी माँ से बोले मैया एक बात बता, जो पड़ोस में चिड़िया रहती है ना, उसके बच्चे अब बड़े हो गए तो वो अलग जाते, उनकी माँ अलग जाती है उड़ने, तो तू बड़ी होकर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तू मुझे छोड़ के चली जाएगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया बेटो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। चोंच के द्वारा अपने पंखों को उजाड़ दिया और पंख जब टूट गए तो चिड़िया ने जवाब दिया कि बेटो जब पंख ही नहीं रहेंगे तो मैं उड़ूंगी कहां से, और जब उड़ नहीं पाऊंगी तो छोड़ के नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बाद बच्ची और वो अम्मा अच्छे से रहती प्यार से, लेकिन कुछ दिन बाद भैया वह जंगल में आंधी और तूफान आ गया, आग लग गई। तो जब आग लगी है तो बच्चों ने कहा भैया आग लगी है, वो क्या करें? चिड़िया बोली एक काम करो, मैं तो उड़ नहीं सकती, तो तुम यहां से जाओ, तुम अपने प्राणों को बचा लो। बुजुर्गों, बच्चों ने उड़ना शुरू कर दिया, और जब वो उड़ गए, आंधी और पानी, आग तूफान शांत हुआ, तो जब बच्चे लौट करके आए माँ को देखने तो चिड़िया उस डाली के नीचे मरी पड़ी है, और उसने डाली पर लिखा था कि बेटो मैं इसलिए नहीं मर रही हूँ कि मैं यहाँ आंधी और तूफान आया है, मैं इसलिए नहीं मर रही कि आंधी और तूफान आया है, मेरे प्राण तो इसलिए जा रहे हैं जिन बच्चों के लिए मैंने शरीर को बर्बाद कर दिया, उन बच्चों ने चलते टाइम हमसे एक बार भी नहीं कहा माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर बच्चों के लिए शरीर को शरीर नहीं समझा, उन बच्चों ने मुड़ के हमसे ये नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो कितने भी ऋण कर लेना, लेकिन माँ बाप के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। आज स्वयं मैया कुंती जा रही है और विचार कर रही है कि मेरा बेटा क्या सोचेगा। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पहुंची, कर्ण के नेत्र खुल पाए और तब तक मैया सामने खड़ी हो गई। तो कर्ण ने झपट के पैर पकड़े, माँ आप तो अर्जुन की मैया हो, आज आपको कर्ण की याद कैसे आ गई? और कहा बोले
कुंती बोली कृष्ण वो कर्ण आप नहीं जानते, बेटा कर्ण जवाब दिया कि तू मेरा गला घोट के मार देती, मेरे यहाँ तेरी आंखों के सामने न होता, लेकिन ये तकलीफ हमसे झेली नहीं जा रही। और तू बता दे किस मतलब से आई है। तो कुंती बोली बात बेटा एक बात सुन ले, मैं तुझसे जो कहना चाहती हूँ तू सूर्य पुत्र कर्ण है, अपने वादे का बहुत पक्का है। एक काम कर, कल जो युद्ध होगा उस युद्ध में तू मत जा और ना युद्ध कर। कर्ण बोले कि भैया हमें तो पता है कि तू बातें बनाए रही, लेकिन एक बात हमारी सुन ले, मैं तेरी कोख से ही पैदा हुआ हूँ, अगर वो तेरे 5 बेटे तो मैं भी तेरा बेटा हूँ। एक बात सुन, जब तक मेरो यहाँ जीवन है और गुरुपति का वचन निभाऊंगा,
मुझे दे दो। कर्ण बहुत तेज हंसे और एक बात कही है कि भैया हमें अच्छे से पता है कि अर्जुन इतना बड़ा कायर है, माँ की ओट लेके बाण मंगा रहा है। और वे कृष्ण बड़े धर्म की बड़ाई करते हैं कि मैं बड़ा धर्म के साथ जीने वाला हूँ, उन्हें शर्म नहीं आती जो 5 बाण मंगा लिए। लेकिन मेरी वादे का पक्का हूँ माँ, तू 5 बाण ले जा, लेकिन इतना याद रख कि कल अर्जुन जिंदा नहीं रहेगा। कुछ भी कर ले, लेकिन अर्जुन को तो मैं मार के ही छोड़ूंगा। कुंती ने बहुत समझाया, 5 बाण लेके मैया चली, रोती हुई जा रही है। एक बात बता दे बुजुर्गों, ये जो कर्ण है ये परशुराम जी का शिष्य है। परशुराम जी की एक आदत थी, ये क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे, ब्राह्मणों को ही कराते थे। तो ये कर्ण छुप कर के वहां विद्या सीखने पहुंच गया। और जब विद्या सीख रहा था, एक दिन कर्ण बैठे हुए थे तो अचानक कहीं से परशुराम आए और कर्ण के पास बैठ के बातें करने लगे। बातें करते करते पता नहीं कब नींद आ गई, कर्ण की जंघा पर परशुराम जी ने अपना सर रख लिया, सो गए। परशुराम जी सो रहे हैं, तब तक एक भमरा आया और आकर के कर्ण की जंघा को काट लिया। अब भमरे ने काटा तो बड़ा भयंकर दर्द हुआ। वो दर्द की वजह से व्याकुल है कर्ण, खून निकलने लगा, रक्त बहने लगा, लेकिन कर्ण ने मुंह से आवाज ना निकाली। अगर मुंह से आवाज निकल गई तो गुरुजी की नींद खराब हो जाएगी, इसलिए वो दर्द को सहन करता रहा, रक्त बह रहा है। अचानक परशुराम जी के नेत्र खुले, तो जैसे ही नेत्र खुले उसी समय निगाह पहुंची रक्त पर, चेहरा लाल है कर्ण का। समझ गए परशुराम के जो को ब्राह्मण को बेटा नहीं, का क्षत्रिय को बेटा है। ये किसी ब्राह्मण का बेटा नहीं है, कोई क्षत्रिय है जो छुप कर के विद्या सीख रहा है, वरना इतना दर्द बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। वो बाण तो दिए थे, लेकिन भैया ये भी कहा था कि कर्ण तो उस समय मारा जाएगा जिस समय तेरा परिवार अपने हाथों से ही मारेगा, लेकिन तेरे आगे पीछे कोई भी नहीं होगा। 5 बाणों को लेकर के अब पहुंची है कुंती। सुबह युद्ध की तैयारियां हुई, लेकिन दादा कर्ण के पास में एक वज्र शक्ति थी, जिस पर भी वो वज्र शक्ति का प्रहार कर देता वो तुरंत मर जाता। दुर्योधन से कही भैया तुम चिंता ना करो, अभी वज्र शक्ति मेरे पास है, मैं अर्जुन को मार दूंगा। अब भगवान से कहा छिपी, भगवान बोले काम करो अर्जुन, तुम पहले नहीं जाओगे, तुम युद्ध करने पहले नहीं जाओगे। अभी कर्ण के पास वज्र शक्ति है, वो किसी को भी मार सकता है, तो सबसे पहले कौन जाए? बोले सबसे पहले भीम का बेटा घटोत्कच जाएगा, इसको भेजो। तो भीम के बेटे को बुला करके भेजा गया। उस युद्ध भूमि में जब वो भीम का बेटा पहुंचा है, महाराज आखिर भीम का बेटा है, हल्का कैसे पड़े, जिधर वो घुसता है ना मैदान साफ कर देता है। हुआ ऐसा?
जवाब दिया कि भीम का बेटा जब लड़ा है, दुर्योधन बोला हे कर्ण क्या कर रहे हो, इसे रोको। कर्ण बोले ऐसे कैसे रोके, वो ऐसे नहीं मान सकता। बोले तो काम करो, जो वज्र शक्ति रखी है ना उसका प्रहार करो। कर्ण ने जवाब दो, दुर्योधन दिमाग खराब है क्या, अरे मैं वज्र शक्ति का प्रहार इस पे कर दूंगा तो अर्जुन बच जाएगा, फिर कोई हथियार है ही नहीं मेरे पास। दुर्योधन कहने लगे अर्जुन तो तब लड़ने आएंगे जब हम और आप जिंदा बचेंगे। अर्जुन तो तब लड़ने को आएंगे जब हम और आप जिंदा बचेंगे। भीम का बेटा ही मार देगा तो अर्जुन को नंबर ना आवेगा। अब क्या करें, बोले वज्र शक्ति का प्रहार करो। बहुत मना किया कर्ण ने, लेकिन जब दुर्योधन ने ज्यादा कहा तो वज्र शक्ति का प्रहार हुआ। भीम का बेटा घटोत्कच महाराज रणभूमि में मारा गया। जो भीम को बेटा मरो, महाराज भीम को बड़ा क्रोध आया, उसने उठाया दुशासन को और जमीन पे पटक दिया। गऊ से जमाए है दुशासन को उसी रणभूमि में मार दिया। जब दुशासन मरा उसका रक्त निकाला, द्रौपदी के बालों को धोया और बांध करके जवाब दिया खड़ी हो जाओ। जब भाई भी मर गया दुर्योधन का, अब दुर्योधन ने कर्ण की बाजू पकड़ी और कर्ण की बाहें पकड़ के दुर्योधन रोज जवाब दो, अब कोई आगे पीछे ना बचो। बिल्कुल वीडियो दिखाएंगे, करो ना वीडियो कॉल दिखा देंगे। और आगे लोटा करे पैरे के करण वरे बिचारो।
लगाई है महाराज और जवाब दो है। अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हटता था और जब अर्जुन बाण चलाता था तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हटता था। अर्जुन भगवान से बोले कन्हैया बताया आपको कर्ण जब वो बाण चलाता है तो मेरा रथ सिर्फ 3 कदम पीछे हटता है और जब मैं चलाता हूं तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हटता है। भगवान बोले शर्म करो, आपको पता है मैं स्वयं तुम्हारे रथ को आंक रहा हूं और पूरी दुनिया का बोझ मेरे सिर पे और मैं इस रथ पे बैठा हूं और सबसे बड़ी बात जो ऊपर ध्वजा पर बैठे हैं वो हनुमान जी बैठे हैं। अब एक बात बताओ उसमें कितनी हिम्मत है जो बाण से 3 कदम पीछे रथ हटा रहा है, कितना बलशाली है कर्ण। महाराज बाण बराबर चल रहे हैं, अंत में जब कर्ण निहत्था हो गया और निहत्था देख करके भगवान अर्जुन से बोले आगे बढ़ो और बाण चलाओ। अर्जुन बोले नहीं, मैं बाण नहीं चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि कर्ण निहत्था है और महाराज आप ही कहते हो कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं कर सकता। अर्जुन की बात सुन के भगवान बोले वो ज्यादा मत देखो, परिवार में अगर दुश्मन पैदा हो जाए तो भाई मारने में देरी न करो। परिवार में अगर दुश्मन पैदा हो जाए आपको मारने पे तुला है और आपकी घात लग जाए तो उसे मारने में देरी न करो। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले आगे बढ़ो और बाण चलाओ। अर्जुन के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। रोहित भगवान बोले हे अर्जुन यहाँ रोने की जरूरत नहीं है, आप युद्ध कीजिए। कर्ण बोले कैसी बातें कर रहे हो कन्हैया, आप तो कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए और तब भी यहाँ ऐसे अन्याय कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान बोले आज तुम्हें धर्म अधर्म की पड़ी है, आज तुम्हें धर्म और अधर्म की पड़ी है। सुनो कर्ण,
यहाँ धर्म और अधर्म की बात न करो तो ज्यादा अच्छी बात है। आज अर्जुन बाण चला रहे, कर्ण निहत्था था, जमीन पे गिर पड़ा। तो जब जमीन पे गिरे, अंतिम सांसों में कर्ण बड़े रोए। भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन चलो। कहां चलना है? बोले चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये कर्ण मरने वाला है, और मैं आपको बता दूं कि कितना बड़ा दानी था कि तुम भी नहीं जानते। बोले चलो। तो आज साधु का भेष रख करके भगवान कर्ण के पास पहुंचे, और जाकर के कर्ण जो जमीन पे पड़ा था, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, कोई आगे पीछे नहीं है। भगवान बोले, कर्ण हाथ जोड़े, क्या बात है? हम तुमसे कुछ मांगे हुए को आए वाला हो, आपको क्या दे सकता हो? क्योंकि कर्ण सोने का ही दान करता था। क्या दे दूं? भगवान बोले, अभी तेरे पास एक सोने का दांत है, तुम मुझे दे दे। महाराज एक पत्थर उठाए के जब दांत निकाल के दो, और जैसे ही दांत दियो, भगवान अपने भेष में आए और कर्ण से बोले, हे कर्ण मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ। अर्जुन से कहा, देख अर्जुन, मरते टाइम में ये पीछे नहीं हटा, इससे बड़ा दानी कोई और दुनिया में नहीं हो सकता। अब आप हमसे कुछ मांग लो कर्ण। तो अंतिम सांसों में वो बेटा जवाब देता है कि हे प्रभु, अगर देना है तो आप एक चीज दे दो। क्या? मुझे ऐसी जगह लगाना, मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। मुझे ऐसी जगह लगाना जहां कोई पाप न हुआ हो। जो जब बात सुनी, बाई समय पे महाराज जवाब देने लगे भगवान कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है पूरी दुनिया में जहां पाप न हुआ हो। एक बात और बता दे दादा कि भगवान अपने पूरे जीवन में सबसे ज्यादा दो भक्तों के लिए रोए। सबसे ज्यादा दो भक्तों के लिए रोए, एक जटायु के लिए और एक कर्ण के लिए। जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया था। जटायु का अंतिम संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों से किया था, और कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों पे किया था। बोले वो कर्ण, करते करते मेरे हाथ
समय चिता के अंदर से कि हे कृष्ण, अभी तक मेरे हाथ थके नहीं है। भगवान ने अंतिम संस्कार किया और वहां से जब अर्जुन और भगवान आए तो कुंती आरती का थाल लेके खड़ी हुई है कि मेरे बेटे आ रहे होंगे जीत करके। तो आज जाए के अर्जुन ने जवाब दो मैया कुंती को कि मैया, मैंने आज ऐसे वीर बलधारी को पछाड़ दिया उस भूमि में जिसका नाम था कर्ण। आरती की थाली कुंती के हाथ से छूट गई और बेहोश है के जमीन पे गिर पड़ी। जवाब दो, अरे अर्जुन, तुम का पागल हो, सगे भाई को मार के आ गए और हमसे कह रहे हो कि मैं कर्ण को मार के आया हूं। सगा भाई बोले हाँ। सारी बात बताई तो धर्मराज पास में खड़े थे, रो करके महाराज जवाब दिया कुंती को कि हे मैया, तूने आज सगे भाई को मरवा दिया, तेरे जैसी अभागिन मां कहीं नहीं होगी। मैं पूरी औरत जाति को श्राप देता हूँ कि कोई भी बात, कैसी भी बात औरत के पेट में कभी रुकने वाली नहीं है। भी वो श्राप अटल है। औरत कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है। नारी के पेट में बात तो क्या, पानी तक नहीं समाता है। बोली गोविंद भगवान की। इस प्रकार से महाराज महाभारत का युद्ध चलता रहा। ये छोटा सा भजन बोलते हैं, उसके बाद में आगे की कथा